friends, jet of time to all my family members in this today's session. जैसे कि हम ये शुरुआत सुबह भोर में उठ के अच्छी चीजों को सीखते हुए अपने दिन की शुरुआत करने की एक प्रक्रिया को काफी दिनों से शुरू कर चुके हैं और मुझे अच्छा भी लगता है अपने परिवार के सदस्यों को सुबह इस समय उठ के जो सीखने की लगन है जिन लोगों में, जो वाक़ई अपने ज्ञान को बढ़ा के कुछ सीखते हुए, जो उनके जीवन का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए तत्पर हैं, डेडिकेटेड हैं। क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को पाने के लिए वी नीड टू सैक्रिफाइस। हमें ज़रूरत है कुछ सैक्रिफाइस करने की और ये इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है कि हम सुबह जल्दी उठ के, जल्दी तैयार होके अच्छा लगता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है दोस्तों। और सच में यही अनुशासन जो हम अपने आप में लेके आते हैं, अपने परिवार के अंदर, आपका यही एकमात्र जो कदम है सुबह जल्दी उठने का, अगर ये शिक्षा आपके द्वारा आपके बच्चों में, आपके परिवार के सदस्यों में चली जाती है, तो ये समझिए दोस्तों, जो प्रकृति की सबसे बड़ी देन है, प्रकृति की सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी मेडिसिन है, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए चाहिए, वो यही है कि सुबह निरंतर हर इंसान को जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ के जब आप अपने दिन को पूरी तरह से दिमाग में रखते हुए अपने कार्यकलापों को कि आज मैंने पूरे दिन में क्या-क्या चीज़ें करनी हैं, कौन-कौन से मेरे आज के असाइनमेंट्स हैं। अगर सुबह आप उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, सही ढंग से दिमाग में रख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके अनुसार अपने आप को, अपनी मानसिक स्थिति को और अपने शारीरिक संतुलन को बना लेते हैं, तो डेफ़िनेटली दोस्तों आपका डेली का असाइनमेंट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर टारगेट पूरा होने वाला है। दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती क्योंकि वो आपके द्वारा निर्धारित किया गया और आपके ही द्वारा, आपकी मेहनत से, आपके टाइम टेबल शेड्यूल से उसको पूरा करने में आपको बेहतर आसानी लगती है। यानी कि आप बड़ी आसानी से अपने पूरे दिन के असाइनमेंट को, सेट असाइनमेंट को बाय द एंड ऑफ द डे पूरा कर लेते हैं। यही चीज़ें हैं दोस्तों जब हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, जब हम अपने जीवन में सफलता पाने की सोचते हैं, तो डेफ़िनेटली इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं स्टेप्स को चढ़ते हुए ये वही सीढ़ियाँ हैं, जिसको वन बाय वन चढ़ते हुए आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों आज का जैसे हमारा सेशन रहेगा, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट हैज़ बीन कन्वेड टू यू बाय द मैसेज लाइक इट इज़ रिगार्डिंग द विगोर एंड वाइटैलिटी। अब इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा ब्रीफिंग समरी देता हूँ आपको, जिसको शुरुआती तौर पे हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है? व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्पेसिफिक कांसेप्ट ऑफ विगोर एंड विटालिटी। दोस्तों हम जीवन में कई तरह के रिश्तों के साथ बंधे होते हैं। ये रिश्ते ही हमें ज़िंदगी जीने का उद्देश्य देते हैं। ये रिश्ते ही हमें एक जीवन में कुछ करके आगे बढ़ते हुए अकेले नहीं अपने पूरे परिवार को साथ लेके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, बढ़ने का उत्साह देते हैं, बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। क्योंकि रिश्तों के बिना दोस्तों जीवन का कोई मोल नहीं होता। रिलेशन बड़ा छोटा-सा शब्द है, but it is a wonderful, wonderful word which exactly even हमें डिफाइन करता है हमारे जीवन के सही सिद्धांत को, जीवन के सही कार्यकलापों को। क्योंकि रिश्ता आप खाली अगर देखें तो मानव का ही नहीं होता, इंसान का ही नहीं होता। रिश्ते जानवरों में भी आप फ़ील करेंगे, एनिमल्स में भी फ़ील करेंगे। गाय, भैंस जितना भी अगर आप इनको इनके बच्चों के साथ, इनके परिवार के साथ देखते हैं,
तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि उनके बीच में भी एक कोर ऑफ रिलेशनशिप, जो वो बॉन्डिंग है रिश्ते की, वो भी आपको उनकी भावनाओं में नजर आएगी। फिर हमें तो भगवान ने एक सही संतुलित, सबसे बेहतरीन, सबसे अनमोल चीज बख्शी है, जिसे दिमाग कहते हैं। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, पहचानने की शक्ति। तो इन सब चीजों के होते हुए हमें हर रिश्ते का मूल्यांकन करना जरूरी है, हर रिश्ते की गहराई को समझना जरूरी है। रिश्ता हमारे माँ-बाप से शुरू होता है, उसके बाद हमारा बहन-भाई का रिश्ता शुरू होता है, उसके बाद हमारे बाकी के जो रिश्ते, हमारे चाचा, फैमिली, जो आप कहते हैं कि मैटरनल और पैटर्नल फैमिलीज़ के साथ रिलेशन होता है, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा रिश्ता जो हमारे जीवन का सिद्धांत, जीवन का उन्मूलन रिश्ता कह सकते हैं आप, वो होता है हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, पति-पत्नी का रिश्ता। दोस्तों, ये एक ऐसा मिलन है, ये एक ऐसा रिलेशन है, जो हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा के द्वारा स्थापित किया गया है। ये जनरेशंस को, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक रिश्ता परमात्मा ने तय किया है, वो पति-पत्नी का रिश्ता है। आज अगर हम बात करें पहले के समय को देखते हुए, पुराने समय को देखते हुए, तो हमें हमारे घर के पूर्वज, हमारे दादा-परदादा जी, अगर आप में से किसी लोगों के साथ, मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, हम अपने दादा-दादी के बहुत क्लोज़ होते हैं। तो जब हम उनके साथ बैठा करते थे दोस्तों, तो कई बार वो हँसी-हँसी में हमें बताते थे कि बेटा, हमने तो आपकी दादी से जब शादी की, हमने उन्हें देखा तक नहीं था। एक कहते हैं ना, अपने माँ-बाप के ऊपर विश्वास करते हुए एक ऐसे रिश्ते का निर्माण, एक ऐसे जीवन साथी को अपने आप में, अपने साथ, अपने जीवन में मिला लेना, जिसे आप पहचानते नहीं हैं, जिसे आप देखा नहीं है, जिसे आपने समझा नहीं है। केवल उस रिश्ते को अपने माँ-बाप के कहे अनुसार अपनाते हुए उन लोगों ने एक बहुत व्यवस्थित, अनुशासित और खुशहाल ज़िंदगी जी, और उसके बाद हमारी जनरेशन की शुरुआत हुई। दोस्तों, उस समय और आज के समय में आप देखिए, आज हम हर रिश्ते को जोड़ने से पहले बहुत अच्छी तरह से अपने लाइफ पार्टनर को समझने की कोशिश करते हैं। उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स को देखने की कोशिश करते हैं। उसके जीवन शैली को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे बीच में बॉन्डिंग अच्छी बन पाए। फिर भी फिर भी दोस्तों, आज इतने डिफरेंसेस हस्बैंड वाइफ में आ जाते हैं, इतनी तरह की विभिन्नताएं, इतनी तरह की चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, जिससे उनका रिश्ता कभी भी खुशहाल नहीं हो पाता, कभी भी एक अटूट बंधन में नहीं बन पाता। अब कितना बड़ा गैप आ जाता है दोस्तों, हमारी परंपरा परंपराएं, या हमारी ट्रेडिशंस या कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो पिछले समय से आज के समय को अगर हम मिलाते हैं, पहले बिना देखे भी लोग ऐसे रिश्तों को निभाते आए, जिन रिश्तों को उन्होंने अपने जीवन में एक अहम जगह दी, अहम मूल्य दिया। और आज के रिश्तों को हम समझने के बाद भी, जानने के बाद भी, पहचानने के बाद भी निभा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें उस संतुलन संतुलन की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों, संतुलन के बिना जीवन में किसी भी चीज़ के अंदर खुशी पा पाना कभी भी संभव नहीं हो पाता। संतुलन हमें चाहिए मानसिक तौर पे, संतुलन हमें चाहिए अपने जीवन के, क्योंकि दोस्तों, डिज़ायर्स और नीड्स, इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इच्छाओं को ज़रूरतें अगर हम बना लेंगे, अगर इच्छाओं को ही हम ज़रूरत समझ बैठेंगे, तो हम जीवन में कभी भी खुश नहीं हो पाएँगे। आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर अंतर जानना ज़रूरी है, व्हाट एक्ज़ैक्टली द डिज़ायर एंड व्हाट एक्ज़ैक्टली द नीड इज़। डिज़ायर तो दोस्तों बच्चे की चाँद को पाने की भी होती है, वो इच्छा है। वो एक खुशनुमा, एक खुशगवार सपना है, जिसे वो पाना चाहता है। अगर वो उसको ज़रूरत बना ले, तो मेरे हिसाब से दुनिया का कोई माँ-बाप भी उसके इस सपने को पूरा नहीं कर सकता, उसकी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता।
पर चीजों को हमें समझना है, चीजों को जानना है, क्योंकि दोस्तों रिश्ते को निभाते हुए ही आप एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी का जो आपका लक्ष्य है उसे पा सकते हैं। परमात्मा ने हमें इतनी प्यारी और इतनी अच्छी जिंदगी प्रदान की है। हम लोगों को, हम अपने आप को एक कहते हैं ना, हमें गर्व होना चाहिए अपने आप को देखते हुए, अपने आप को समझते हुए हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि भगवान ने हमें सोचने-समझने की ताकत दी है। हमें एक अच्छा और सुंदर शरीर दिया है। हमें अच्छे और सुंदर एक परिवार के अंदर जन्म दिया है। हमें अपने हर रिश्ते को उसी प्रकार आदर देना चाहिए। हमें हर रिश्ते को उसके अनुसार समझते हुए उसे निभाना चाहिए। दोस्तों जिंदगी को जीने के ढंग, मायने सबके अलग-अलग हो सकते हैं। पर जिंदगी की खुशी केवल आपके रिश्तों की खुशी में ही मिलती है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये किस रिश्ते से जुड़ा है? ये जुड़ा है जीवन साथी, यानी कि मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्ते से जुड़ा है, पति पत्नी के अनमोल रिश्ते से जुड़ा है। अब जिस तरह हमारी जरूरत, नीड की बात करें, हमारी जरूरत क्या होती है? हमारी जरूरत होती है खाने की। जिस तरह की 3 ज़रूरतें बताई गई हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये नॉर्मल तौर पे हम अपने स्कूल समय से देखते आ रहे हैं कि जिस इंसान के पास अच्छा खाना यानी कि अच्छी सुविधाएँ हैं, जिससे वो एक इज़्ज़त की रोटी खा पाता है, कपड़ा, अच्छा पहनावा है, मकान, अच्छा शेल्टर है, इन सभी ज़रूरतों के होते हुए भी कई बार इंसान खुश नहीं हो पाता, क्योंकि जो चौथी ज़रूरत है, वो ज़रूरत है सच्चे और अनमोल रिश्तों की। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान आपको अच्छा जीवन ज़रूर दे सकते हैं, पर खुशहाल कैसे बनाएँगे दोस्तों उसे? खुशहाल बनाने के लिए तो आपको परिवार चाहिए, और परिवार किससे बना होता है? परिवार के सदस्यों से, और परिवार के सदस्य कौन? जिनसे आपका रिश्ता है। तो यही एक अनमोल रिश्ता जो मियाँ और बीवी, जो हस्बैंड और वाइफ, जो पति और पत्नी के बीच में होता है, उस रिश्ते की जो बेस, उस रिश्ते की जो एक एग्ज़ैक्ट ज़रूरत है, वो ज़रूरत है दोनों के बीच में आत्मिक समर्पण की, 2 शरीरों के बीच आत्मिक समर्पण की। सो उसी रिश्ते को समझने के लिए आज के टॉपिक के अंदर से हमें एक मूल्यांकन समझना है कि जो विगोर और विटैलिटी की बात करते हैं, हम पौरुष, मर्दाना शक्ति की बात करते हैं, उस समन्वय की, उस संतुलन की, उस हेल्दी स्वास्थ्य की, जो हमारे इस रिश्ते को एक अटूट बंधन में बांधे रखता है, हमें उसको किस ढंग से मैनेज करना है, किस ढंग से समझना है। कई बार हमने कई किताबों में पढ़ा है, कई मैगज़ीन्स में पढ़ा है, कई तरह के आर्टिकल्स पढ़े हैं कि हमारे देश के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, कहीं न कहीं हमारा देश संस्कृति से बंधा हुआ, हमारे ट्रेडिशन, परंपराओं से बंधा हुआ देश है। हमारा कल्चर उस ढंग से है, जहाँ हम हर रिश्ते को इज़्ज़त की नज़र से देखें, एक-दूसरे को सम्मान दें। तो दोस्तों इसी वजह से ये जो रिलेशनशिप है, ये जो पति-पत्नी का रिलेशनशिप है, उनके बीच में केवल और केवल एक सेक्स रिलेशनशिप ही सबसे बड़ा नहीं होता। एक रिलेशनशिप होता है जो इंटरनल बॉन्डिंग का होता है, जो आत्मिक जुड़ाव का होता है, और उस बॉन्डिंग के लिए, उस जुड़ाव के लिए लोगों को ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि जिस तरह हमें हर प्रकार के सुख का सपना होता है, सुख के पाने का, अच्छी रोटी, अच्छी कपड़ा और अच्छे मकान के, उसी तरह से हमें पति-पत्नी के तौर पे, जीवन साथी के तौर पे एक-दूसरे को शारीरिक सुख देने का भी हमारा ज़रूरत होता है। और इसी ज़रूरत के अनुसार हमें एक-दूसरे की चीज़ों को, एक-दूसरे की इच्छाओं को, एक-दूसरे की मानसिक स्थिति को सम्मान देना चाहिए। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक शब्द जो कहते हैं ना कि जिसको लेते हुए हर इंसान, जिसको बात करते हुए हर इंसान कहीं न कहीं झिझक महसूस करता है, और वो शब्द है सेक्स का, वो शब्द है इंटरकोर्स का, वो शब्द है आपसी मिलन का, शारीरिक मिलन का। तो दोस्तों इस चीज़ के अंदर मैं आपको आज एक परिभाषा बताऊँगा कि जिसको इंटरकोर्स कहा जाता है, संभोग कहा जाता है।
उसका एक्चुअल मीनिंग हमारे दिमाग में किस तरह से आना चाहिए, क्योंकि ये भी दोस्तों जीवन की एक सच्चाई है। ये भी एक उस रिश्ते का सबसे बेसिक पहलू है जिसे हर इंसान को समझना है। तो दोस्तों अगर हम संभोग की बात करें तो बेसिकली संभोग इसको आप 2 शब्दों में जान सकते हैं। सम प्लस भोग। लाइक सम भाव से अपने जीवन साथी की इच्छाओं का सम्मान करते हुए शारीरिक सुख का भोग करने की प्रक्रिया संभोग कहलाती है। अब इस तरह से अगर आप समझें तो 2 इंसानों के बीच में, एक स्त्री और पुरुष, एक पति और पत्नी के बीच में जो सबसे बड़ा बेस होता है, वो होता है एक-दूसरे के प्रति प्रेम का होना। और वो प्रेम आत्मिक भी होता है, वो प्रेम शारीरिक भी होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों से, इस इंटरकोर्स नामक शब्द से, एक संभोग नामक शब्द से अगर आप चीज़ें तो इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है? क्यों हमारे जीवन में इसका पहलू इतना उच्च स्तर पे लिया गया है? अगर हम इमोशनल और फिज़िकल 2 चीज़ों में देखें, तो इमोशनल ये हमें क्या चीज़ प्रदान करता है? ये हमें इंटरनल हैप्पीनेस प्रदान करता है। ये हमारे हर तरह के मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। ये हमारी सेल्फ खुद की हमारे प्रति अपने दिमाग में खुद की इमेज को, अच्छी इमेज को क्रिएट करता है और ये हमारी इंटीमेसी को बढ़ाता है, हमारे रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। और फिज़िकली अगर हम बात करें तो शारीरिक दर्द से ये हर तरह से आराम दिलाने में, हार्ट की यानी कि हमारे दिल की जो स्वास्थ्य है उसको हमेशा सुदृढ़ और उसको हमेशा बेहतर बेहतर बनाने में ये मदद करता है। इम्यून फंक्शंस को, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, एंड डेफिनिटली द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट टेक्स केयर ऑफ द इम्प्रूव्ड फिटनेस ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ अ वंडरफुल कांसेप्ट फ्रेंड्स, और आप लोगों को एज़ अ हेल्थ वेलनेस प्रमोटर, टॉक टाइम परिवार के हर सदस्य को ये चीज समझनी आनी चाहिए। ये चीज पूरी तरह से उनको ज्ञान्वित होना है, क्योंकि तभी आप दूसरे इंसान को अच्छी तरह से समझा सकते हैं जब आप उस कंसेप्ट को, उस चीज को खुद अच्छी तरह से समझते हो। तो ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आम तौर पे लोग बात करने से शर्म महसूस करते हैं। पर दोस्तों एक बात याद रखिए, जिस चीज़ से हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जिस चीज़ से हमारा ये अनमोल रिश्ता जुड़ा हुआ है, उस चीज़ के बारे में हमें बहुत ही समझदारी से हर चीज़ को समझना चाहिए। तभी हम उस रिश्ते की गहराई तक पहुँचते हुए इस चीज़ की महत्वता, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। सो दोस्तों अभी आपने समझा संभोग के बारे में, तो उसके बाद हम बात करते हैं अब स्त्री और पुरुष के इस मिलन को, इस रिश्ते को 2 चीज़ों से हम जान पाएँगे। स्त्री नॉर्मल रूप से, जो हमारे देश की संस्कृति है, हमेशा ये चाहती है कि उसका पति उसके साथ सारी ज़िंदगी उसी ढंग से प्यार करे जिस ढंग से वो उससे प्यार करती है। यानी कि ये इंटरनल एक-दूसरे को समझते हुए एक-दूसरे को इज़्ज़त देने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे आज एक ऐसी सिचुएशन बन गई है दोस्तों, जीवन शैली हमारी ऐसी बन गई है, काम करने का ढंग हमारा ऐसा बन गया है कि हम ना चाहते हुए भी एक अनवांटेड, एक अनएक्सपेक्टेड, एक ना दिखने वाले तनाव से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। क्योंकि आज हर इंसान का उद्देश्य क्या होता है कि वो अच्छे काम से, अच्छे काम को करते हुए, अच्छी अर्निंग लेते हुए अपने परिवार को अच्छा खान-पान, अच्छा रहन-सहन प्रदान करते हुए जीवन की हर खुशी दे पाए। पर कहीं न कहीं उस चीज़ की भाग-दौड़ में, उस चीज़ के प्रति अपने उद्देश्य को पाने की चेष्टा के अंदर हम कहीं न कहीं एक तनाव में हमेशा घिरे रहते हैं, और उस तनाव के कारण, उस मेंटल फोर्स के कारण, उस मेंटल स्ट्रेस के कारण हम अपने दिमाग को संतुलित नहीं रख पाते, हम अपनी सोच को, हम अपनी थॉट प्रोसेस को संतुलित नहीं रख पाते, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ आता है? हमारी विगन और विटैलिटी पे, हमारी सेक्सुअल लाइफ पे, हमारे उस इंटरनल बॉन्डिंग पे, हमारे इंटरकोर्स रिलेशनशिप पे।
तो दोस्तों विगर एंड विटैलिटी को आज हमें उसी ढंग से समझना चाहिए जिस ढंग से आज हम अपनी बाकी की जरूरतों को समझते हैं। सो व्हाट इज विगर? बेसिकली इट इज अ सब्सटेंशियल इफेक्टिव एनर्जी। ये हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली एक ऊर्जा है जो हमारे हमें प्रेरित करती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए, जो हमें हर रिश्ते को निभाने के लिए प्रेरित करती है। और सबसे बड़ी बात, जो हमें अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेटिस्फैक्टरी एक उस एहसास को पाने के लिए प्रेरित करती है जो हमारे जीवन का एक बेसिक उन्मूलन केंद्र बिंदु होता है। एंड व्हाट इज वाइटैलिटी? बेसिकली वाइटैलिटी इज द पावर ऑफ एबिलिटी टू कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस। ये वाइटैलिटी फोर्स आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने शरीर के अंदर बनाए रखनी होती है, जो आपको एग्जिस्ट, जो आपकी डेली की एक्टिविटीज को करने में आपकी मदद करती है। सो दोस्तों आज का सबसे बड़ा प्रश्न जो इंसान के दिमाग को हर समय परेशान करके रखता है, व्हाट एग्जैक्टली। कई बार लोग मेरे को कॉल करते हैं, कई बार कई तरह के मैं कॉल्स इससे रिलेटेड रिसीव करता हूँ। वो कहते हैं सर हमें ये नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली जब मैं पूरी अच्छी तरह से खाना खा रहा हूँ, अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर भी मैं कहीं न कहीं अपने आप को इंटरनली वीक महसूस करता हूँ। उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? मैं अपने लाइफ पार्टनर को इस इंटरकोर्स में सैटिस्फाई नहीं कर पाता। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? सो देयर आर हंड्रेड्स टाइप ऑफ रीज़न्स फॉर दैट। पर अगर हम समझे तो बेसिकली द मेन रीज़न इज़ द मूड। The main reason is diet and exercise. The main reason is poor lifestyle choices, and definitely the breeding the ultimate, जिसको सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, द एजिंग वन, बढ़ती उम्र। तो दोस्तों इन सब चीजों का कंबाइंड रूप से बहुत गहरा प्रभाव होता है हमारे अपनी विगर एंड विटैलिटी के एस्पेक्ट के ऊपर। हमारा मूड कैसा होना चाहिए जब हम इंटरकोर्स के लिए अपने आप को तैयार करें? डेफिनेटली वी शुड बी रिलैक्स्ड। हमें रिलैक्स रहना पड़ेगा उस समय। हमें बिल्कुल अपने मूड को अच्छा रखना पड़ेगा। डाइट एंड एक्सरसाइज, हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, लगातार हमें फिजिकल फिटनेस के अंदर अपने आप को शारीरिक रूप से फिट रखना चाहिए। हमें पुअर लाइफस्टाइल को छोड़ते हुए, हमें जो ये कहते हैं ना एक तरह का कंफ्यूज्ड लाइफस्टाइल आप कह लीजिए, तो ये जो हमारा आज का जीवन शैली है, जिसमें हमें खाने-पीने के समय का पता नहीं है, उठने और सोने के समय का पता नहीं है, हमें उस स्थिति को सुधारना होगा, तभी हम अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर पाएँगे। एंड डेफिनिटली एजिंग, दोस्तों जहाँ तक शास्त्र बताते हैं, जहाँ तक शास्त्रों में लिखा गया है, निहित है कि उम्र कभी भी आपके उस इंटरकोर्स के मिलन के रिश्ते को कभी कमज़ोर नहीं होने देती। तो बेसिकली उम्र के फैक्टर को लेके हम ये समझें कि वो कारण हो सकता है, डेफिनिटली दैट मेक्स अ लिटिल डिफरेंस, बट दैट कैन नॉट बी द रीजन फॉर डेटियोरेटिक, यानी कि जो एक पूरी तरह से गिरता स्तर है, उसके लिए आप एज को नहीं मान सकते, उसके लिए आप उम्र को उत्तरदायी नहीं मान सकते। सो दोस्तों ये जो कारण है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आज जो उसकी वजह से हमारे ऊपर इंडिकेशंस नज़र आती हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें डिप्रेशन भी है दोस्तों, एंग्ज़ायटी भी है, फटीग भी है। ये सब चीज़ें आज इतनी गहराई इतनी गहरे कहते हैं प्रभाव डालती है हमारे शरीर के ऊपर, जो हम कई तरह के रोगों से घिरने लगते हैं। हम अपने आप को कहीं न कहीं फेलियर पाते हैं, कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि शायद आई कैन नॉट डू दैट, मैं वो नहीं कर पाता, मैं उस लायक नहीं हूँ। देयर इज समथिंग व्हिच आई एम लैकिंग। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कई बार आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, हारते वो है जो लड़ने से पहले हार मान ले, जो लड़ाई पे जाने से पहले हार मान ले। लड़ाई में जाने के बाद जो इंसान गिरता है, दैट इज द एक्ट, वो एक नियति है।
वो होना है, डेफिनेटली होना है, पर उसको आप पहले ही अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते। सो दीज़ आर द बेसिक कॉम्प्लिकेशंस व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो डिप्रेशन से गिर जाएँगे, नहीं समझेंगे तो एंग्ज़ायटी से गिर जाएँगे, नहीं समझेंगे तो अनवांटेड एक ऐसी थकान, एक ऐसी डिज़ीनेस, एक ऐसी लेज़ीनेस के शिकार हो जाएँगे, जिससे बाहर निकल पाना फिर नामुमकिन हो जाता है। सो दोस्तों, इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना है, ताकि आप इस चीज को अच्छे ढंग से लोगों को आगे बता पाए। तो ये रिजल्ट्स, इसका परिणाम क्या होता है? डिप्रेशन आ जाने के बाद, मानसिक तनाव आ जाने के बाद, एंग्जाइटी आ जाने के बाद, आलस आ जाने के बाद, ये सब सिम्टम जब दिखने लगते हैं, तो ये समझिए वी आर सफरिंग फ्रॉम द लैकिंग ऑफ फिगर एंड विटैलिटी। हम कहीं न कहीं अपनी पौरुष और मर्दाना शक्ति की वजह से कमज़ोर होने लगते हैं। हमें इस चीज़ का कॉम्प्लिकेशन कहाँ नज़र आता है, किन इंडिकेशंस में हम इनको देखते हैं? इंटरकोर्स करते हुए हम अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव नहीं पाते, रिफ्रेश नहीं पाते। हम हमेशा दिमाग के अंदर, दोस्तों ये याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को संभोग जिसे आप कहते हैं, ये एक तरह की तपस्या है, ये एक तरह का तप है, ये एक तरह का अनमोल मिलन है, जिसके पहले आपको पूरी तरह से अपने दिमाग को शांत रखना है, अपने दिमाग को खुश रखना है, और सबसे बड़ी बात, इन चीज़ों के कारण किस तरह से हम अपने दिमाग को खुश रख पाते हैं? अच्छा खान-पान, अच्छा रहन-सहन, अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छा कार्यकलाप। सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें एकत्रित कब हो सकती हैं? जब हम एक अनुशासित जीवन के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और जब हम ये चीज़ें कर लेते हैं या नहीं कर पाते, अगर नहीं कर पाते तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस वो हमें किस तरह से नज़र आती हैं, उस मिलन के, उस आनंदित क्षणों के दौरान हम अपने आप को पूरी तरह से फिट नहीं पाते, पूरी तरह से अपने आप को तैयार नहीं पाते, जो रिज़ल्ट्स हमें कैसे दिखता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रूप में, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के रूप में। हम पूरी तरह से उस आत्मिक मिलन को, उस शारीरिक मिलन के सुख को भोगने में हमेशा अपने आप को फ़ेल पाते हैं। यानी कि हम अपने जीवन साथी की संतुष्टि के रूप में अपने आप को फ़ेल पाते हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए अब हमें ये समझना है दोस्तों, क्या हम इस तरह के पोज़ीशन से बाहर आ सकते हैं? क्या हम उस, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा पहलू है, जो हमारे जीवन साथी और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर खुशी का सबसे बड़ा पहलू है, उसको पाने के लिए क्या हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं? वेदर वी आर रेडी टू एक्सेप्ट our family as our idol, that is basically today. Today we can do that, and we must thank God for that. Now I have natural solution to deal with my intimate strength. अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आज मेरे पास टॉप टाइम परिवार द्वारा बनाए गए वो अद्भुत योग है, वो अद्भुत उत्पाद हैं, जिससे मैं अपनी शारीरिक शक्ति और अपने मानसिक तनाव को दूर करते हुए, अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हुए, अपने जीवन साथी के साथ इंटरकोर्स या उस शारीरिक सुख को पूरी तरह से भोग सकता हूँ, उस रिश्ते को पूरी तरह से मैं खुशहाल रिश्ता बना सकता हूँ, एंड दैट इज़ बेसिकली द किट which top time family has given to the society, has given to the male persons, have given to the couple of happiness, basically the night max rusk, the night max tablet, royal honey for him, active man capsule, V force oil and capsule. So दोस्तों, ये 5 वो अद्भुत योग हैं, अगर इनको आप समय अनुसार लेते रहें, इनका यापन करते रहें, तो आप अपने आप को कभी भी शारीरिक और मानसिक रूप से अपने इस शारीरिक मिलन को, शारीरिक भोग को अपनाते हुए कभी भी कमज़ोर नहीं पाएँगे। So दोस्तों, exactly now we can understand
a little bit about our products, basically the नाइट मैक्स टैबलेट। इसके अंदर हमने क्या क्या चीजों का प्रयोग किया है पहले ये समझना जरूरी है दोस्तों। इसमें हमने अश्वगंधा, ताल मखाना, बितारी खंड, गोक्षुर, जायफल, पोंच, सफेद मूसली या करकरा, शिलाजीत, लौंग, दालचीनी, पीपली, अखरोट, चरैला, केसर और परमिटेड एक्सिपिएंट्स जो डालने जरूरी होते हैं बेसिकली टू मेंटेन द स्ट्रेंथ एज अ बॉन्डिंग एजेंट। तो ये सब चीजें पौरुष शक्ति को बढ़ाने में, ब्लड सर्कुलेशन को नियमित रखने में और शरीर की मसल्स को क्रियान्वित करने में सबसे बेहतर भूमिका निभाते हैं। और ये एक ऐसा अटूट कॉम्बिनेशन है जो मात्र केवल आपके ब्लड सर्कुलेशन और मांसपेशियों को ही शक्ति प्रदान नहीं करता, अपितु आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में, जो मेल स्पर्म्स होते हैं उनको बढ़ाने में भी सबसे बेहतरीन इनका परिणाम नजर आता है। तो just by understanding the key points of this product, it is powerful blend of 16 herbal ingredients। इसमें 16 तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है। It supports stamina, strength, endurance naturally। ये प्राकृतिक रूप से पुरुष की जो शक्ति, पुरुष की जो ताकत और पुरुष के जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती, जरूरी एनर्जी होती है, उसको बढ़ाने में सबसे बेहतरीन रोल निभाता है। एंड नेचुरल नॉन सेडेटिव नॉन हैबिट फॉर्मिंग कॉम्बिनेशन, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दोस्तों हमारे टॉप टाइम परिवार द्वारा बनाए गए उत्पाद की। बेसिकली इसमें किसी भी तरह के सेडेशन का उपयोग नहीं किया गया है। इट इज प्योरली नॉन सेडेटिव फॉर्मुलेशन। ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, क्योंकि नशा अगर आप लेना शुरू करेंगे दोस्तों, अगर आप आज मार्केट में देखते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन फॉर दैट, जो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स और बड़ी बड़ी प्रमोशंस करने की वजह से आज अखबार में आप देखेंगे तो एक ही दिन में आपको 50 तरह के उत्पाद नजर आते हैं। पर आप ये याद रखिए दोस्तों, वो प्योरली हैबिट फॉर्मिंग और प्योर सेडेटिव ड्रग्स होती हैं। वो आज आप एलोपैथिक में बात करें जिसकी सिल्डनाफिल सिट्रेट, शायद मेरे सभी दोस्तों ने नाम भी सुना होगा। दैट इज अ ड्रग बेसिकली द पीपल यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देयर हार्ट फ्लक्चुएशंस। बीपी फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए उन दवाओं का प्रयोग किया जाता था। पर आज उनको प्रयोग किया जाता है एक सेक्सुअल अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। एंड दैट इज प्योरली अ वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। उसको लेने के बाद इंसान कभी भी सही ढंग से नेचुरल तौर पे अपने इस मिलन के आनंद को नहीं ले पाता। सो दैट बेसिकली लूजिंग द इंटरनल पावर ऑफ द बॉडी। बट यहाँ पे नाइटमैक्स टैबलेट और नाइटमैक्स रस के साथ एक पुरुष अपनी शारीरिक और मानसिक, शारीरिक शक्ति कैसे बढ़ेगी दोस्तों, शारीरिक सुख कैसे मिलेगा, जब आपका मानसिक स्तर संतुलित होगा। तो हमारी इस दवा में आपके मानसिक स्तर को, आपके न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की पावर होती है, वही आपको शारीरिक रूप से तैयार करता है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन दैट एनहांसेस सेक्सुअल डिजायर एंड परफॉर्मेंस। ये पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए आपकी जो भावनाएं हैं उनको उच्चारित करता है, उनको बढ़ाता है, जिससे आप अपने इंटरकोर्स को पूर्ण ढंग से, पूर्ण रूप से आनंदित रूप से ले पाते हैं। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ। अभी मैं जो बात कर रहा था, ये आपके मानसिक तनाव को कम करते हुए आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। इट इज एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट, थस रिड्यूसेस टिश्यू डैमेज। ये किसी भी तरह से आपके सेल्स और टिश्यू को डैमेज नहीं होने देता। ये इंटरनल तौर पे आपको सिक्योर रखता है। एंड इट इम्प्रूव्स एक्सपीरियंस ऑफ इंटीमेसी। और ये आपके उस मिलन के आंतरिक सुख को बढ़ाने में, चरम सीमा तक पहुंचाने में आपको बेहतरीन शक्ति प्रदान करता है। डोज इज 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे फॉर 3 to 4 वीक्स। तो 3 से 4 हफ्ते आप एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। एंड देयर आफ्टर 1 टैबलेट एट बेड टाइम। और 1 महीने के बाद एक गोली केवल रात को आप सोते हुए दूध के साथ लें, तो डेफिनेटली यू कैन सी, यू कैन फील अ ग्रेट डिफरेंस in your intimacy. So
नेक्स्ट हमारा नाइटमेक्स रस आता है दोस्तों, उसकी कंपोजिशन की बात करें अगेन कापी काचू, शतावरी, गोक्षुर, ताल मखाना, अतिबला, नागबला और बाकी के जो हम एक्सपिएंट्स डालते हैं, इट इज ऑल्सो ए वंडरफुल योग। तो आपको इन दोनों को कॉम्बिनेशन के तौर पे लेना होता है। सो इसका जो की पॉइंट्स रहते हैं, सिनर्जिस्टिक हर्बल जूस फॉर्मुलेटेड विद पीक लेवल ऑफ एफ्रोडीसियक एंटीऑक्सीडेंट। एफ्रोडीसियक होता है जो दोस्तों आपके अंदर हार्मोनल जो भावनाएं होती है, कहते हैं ना, जो मूड एलिवेटर होता है बेसिकली, दोज ड्रग्स आर कॉल्ड एफ्रोडीसियक। तो ये आपके मूड एलिवेट करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन्स को बढ़ाते हुए आपके मूड को एलिवेट करता है। एफ्रोडीसियक बोटेनिकल्स आर एनहांस्ड विद स्टेम सेल एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। इस रस के अंदर भी टॉप टाइम परिवार ने वैसे अपने हर जूस के अंदर जिस तरह स्टेम सेल एक्टिवेटर का प्रयोग किया है, इसमें भी हमने स्टेम सेल को एक्टिवेटर को यूज किया है। अ नेचुरल नॉन सेडेटिव नॉन हैबिट फॉर्मिंग, डेफिनेटली इट इज वेरी वेल रिसर्च्ड। ये पूरी तरह से संज्ञान किया गया है कि ये एक ऐसी दवा है जो आपको बिना आदत डाले, बिना नशे की आदि बनाए, इस चीज को तैयार किया गया है जो पूर्णतया जैविक और प्राकृतिक है। इट एनहांसेस द लेवल्स ऑफ लिबिडो रिलेटेड हार्मोन, थस प्रोवाइड स्ट्रेंथ, डेफिनेटली रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंप्रूव। ये दोनों चीजें जो आपने अभी नाइट मैक्स टेबलेट के अंदर पढ़ी, ये सब चीजें दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री करती हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से बढ़ाती हैं। सो इसका डोज कैसे लेना है आपने दोस्तों, 20 ml थ्राइस अ डे। अब इसमें क्या करना है, ये जूस एक इस तरह से तैयार किया गया है, इसको मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। जो मेल को लेना होता है वो 20 ml थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार लेना होता है खाना खाने के बाद। इसमें 40 ml आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं। और वुमेन को 20 ml ट्वाइस अ डे लेना होता है खाना खाने के बाद। तो एक्चुअल में ये जो मूड एलिवेशन का इसका सबसे बड़ा कार्य है, ये पुरुष और स्त्री के तनाव को कम करते हुए उन दोनों के मूड को एलिवेट करता है, जिससे वो उस आत्मिक, उस शारीरिक मिलन के सुख को आनंद से ले पाते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट इज रॉयल हनी फॉर हिम। व्हाट आर द कंपोजिशन, इस कंपोजिशन के अंदर 95% प्योर हनी, ऑर्गेनिक हनी का प्रयोग किया गया है। रादर वी हैव एडेड गोक्षूर एंड चंद्रशूर और कावा कावा, जो हमने इसके अंदर एक्सट्रैक्ट मिलाए हैं, वो स्ट्रेंथन करता है शहद के अंदर के गुणों को, वो एक्टिवेट करता है, जिससे शहद एक मेडिकेटेड शहद के रूप में बदल जाता है और ये शरीर को स्फूर्ति और ताकत प्रदान करता है। इट इज हनी बेस्ड इंस्टेंट वाइटैलिटी बूस्टर, यूनिक ब्लेंड ऑफ पावरफुल एफ्रोडीसियक हर्ब्स। मैंने अभी आपको बताया था, जो मूड एलिवेशन को, जो भावनाओं को बढ़ाने के कार्य करती है, वो है एफ्रोडीसियक हर्ब्स होती हैं। Instantly absorbed under the tongue and provide increase in blood circulation। ये immediately बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते ही आपके शरीर में रक्त के प्रवाह को संतुलित करते हुए, रक्त के प्रवाह को एनर्जेटिक करते हुए आपकी भावनाओं को बढ़ाता है। दोस्तों इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी एंड प्रोवाइड एमिनो एसिड, विटामिन, डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एंजाइम्स टू द बॉडी। देखिए दोस्तों, वैसे शहद अपने आप में ही एक वंडरफुल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, पर जब हम उसको मेडिकेटेड कर देते हैं, तो ये बॉडी के अंदर जो रिक्वायर्ड एमिनो एसिड, जो जरूरी विटामिन हैं, जो डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, ये उन सब को रेगुलेट करने की ताकत रखता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी और स्फूर्ति बढ़ती है। इट सपोर्ट एंडोरेंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट, डेफिनेटली ये आपके शरीर के अंदर ऊर्जा को इस स्तर पे बढ़ा देता है, जिससे आप उस मिलन के समय को पूरी तरह से अ, आनंद ले पाते हैं, पूरी तरह से चरम सीमा का आनंद महसूस कर पाते हैं। इट इंक्रीजेस विगर एंड एनर्जी, एनहांसेस लिबिडो एंड आल्सो हेल्प्स मेंटेन स्टिमुलेशन एंड डिजायर। ये आपकी इच्छाओं को, भावनाओं को रेगुलेट करता है, ये आपकी उस तत्परता को, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, हम मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर पाने लगते हैं, हमें ये मानसिक रूप से भी दृढ़ करता है, सुदृढ़ करता है। इट इंक्रीजेस ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। ये हमारे इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जो स्टेमिना होता है, उसको पूरी तरह से बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उत्प्रेरित करता है। डोज क्या होता है दोस्तों, 1 सैशे जो 20 ग्राम का एक पाउच है, 1 टाइम पर डे और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। इसको आप दूध के साथ एक पाउच को दिन में एक बार ले सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर्स के निर्देशानुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्टिव मैन कैप्सूल। बेसिकली
ये हमारा मेल के लिए एक्टिव मैन, इसके ऊपर मैन बोला ही गया है। ईच 500 एक्टिव मैन कैप्सूल कंटेन्स, इसमें क्या-क्या हमने प्रयोग किया है दोस्तों, सफेद मूसली, पुनर्नवा, अश्वगंधा, अकरकरा, शिलाजीत, यशद भस्म और परमिटेड एक्सिपिएंट्स। तो इट इज अगेन अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट। एक ऐसा उत्पाद है दोस्तों जो आपकी एनर्जी, जो आपकी ऊर्जा, जो आपकी ताकत, जो आपके शरीर के अंदर करंट की जरूरत होती है, ये उसको बनाए रखने में सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना गया है। सो इसके की पॉइंट्स, फुल्विक एसिड फ्रॉम शिलाजीत, जैसा कि हमने इसमें शिलाजीत का प्रयोग किया है। शिलाजीत में दोस्तों एक फुल्विक एसिड होता है दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड टू प्रोवाइड एंडोरेंस एंड इम्यूनिटी। एक्चुअल में वो आपके शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करते हुए ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, जो आपके शरीर की एंड्योरेंस, जो आपके शरीर की स्फूर्ति, एनर्जी को बढ़ाता है। इट कंटेन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अश्वगंधा, मूसली एंड अकरकरा। ये तीनों ऐसी जड़ी बूटियां हैं दोस्तों जिनके अंदर आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने की ताकत होती है, जो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, समय से पहले जो आपकी लिंग के अंदर किसी भी तरह की कमजोरी को दूर करता है, और प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जो आपको समय से पहले ही अपने आनंद को बीच में खो जाने का डर होता है, उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है। What are the benefits? Basically, it improves overall physical and mental performance by reducing stress. Definitely, जब तक आपका दिमाग पूरी तरह से संतुलित और शांत नहीं होगा, तब तक आप इस शारीरिक सुख का आनंद नहीं ले सकते। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हुए आपकी मस्कुलर पावर, आपकी जो मांसपेशियां हैं, उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए आपके समय को लंबे समय तक बनाए रखने में, उस मिलन के दौरान आपके उस सुख को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट, थस रिवर्सिंग टिश्यू डैमेज एंड इंप्रूविंग ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन। सो दोस्तों, ये आपके खून के, रक्त के प्रवाह को संतुलित करते हुए आपको एक लंबे समय का एक अच्छी और सुखद भावनाओं का एहसास दिलाता है। इट इंक्रीजेस ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, और ये पूरी तरह से आपके स्टेमिना को बढ़ाए रखने के लिए बेहतरीन रोल अदा करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा एक यूनिक कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वी फोर्स कैप्सूल एंड ओएल। अब इस कॉम्बिनेशन को इसलिए बनाया गया क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी चीजें देखी वो सारी इंटरनल, यानी कि गोली के रूप में या कैप्सूल के रूप में आपको लेना है, शहद के रूप में लेना है, ये इंटरनली आपको स्ट्रेंथ देती है। और ये एक ऐसी किट तैयार की गई जिसके अंदर आपको बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से उस मिलन के लिए तैयार करने के लिए इस उत्पाद का निर्माण किया गया। इसमें जो दोस्तों कैप्सूल है, उस कैप्सूल के अंदर हमने सफेद मूसली, अश्वगंधा, कपूर कचरी और बेसिकली कोंच बीज, ताल मखाना का प्रयोग किया है। ये सब चीजें एफ्रोडिशियक हर्ब्स होती हैं। ये आपके शरीर के अंदर उन भावनाओं को प्रेरित करते हुए, आपके शरीर के अंदर स्पर्म काउंट को बढ़ाते हुए, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करते हुए, आपके ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हुए आपको उस मिलन के लिए तैयार करते हैं। और इसके साथ-साथ इसके अंदर एक ऑयल डाला गया है जिसको आपने मसाज के रूप में प्रयोग करना है दोस्तों। उसमें हमने वाटजटा, वज्रवली, नागवली, बिल्वा, अश्वगंधा, महामाश तेल, श्री गोपाल तेल और कोकोनट ऑयल का प्रयोग किया है। इस तेल का निर्माण करने का दोस्तों सबसे जो बड़ा कारण था, वो ये था कि आप आंतरिक रूप से तो हर चीज ले पा रहे हैं, पर बाहरी रूप से जो आपको उसकी, आपके लिंग की मसल्स को, लिंग की नर्व्स को स्ट्रेंथ देनी है, उसके लिए मसाज के रूप में आपको तेल की मसाज ज़रूरी है। उसके बिना आप अपने आप को पूरी तरह से फिट नहीं पाते हैं। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स? इट इज़ अ हर्बल कंपोजिशन इन कैप्सूल एनहांसेस मूड एंड एंड्योरेंस। ये आपके मूड और शारीरिक ताकत को बढ़ाने में बेहतरीन रोल अदा करता है। एंड ऑयल एप्लीकेशन इंक्रीजेस मसल स्ट्रेंथ। डेफिनिटली जब हम मसाज करते हैं दोस्तों, ऑयल की कुछ बूंदों को लेके अपने लिंग की, तो उसके अंदर हमारी नर्व्स के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो पाती, जिसके कारण
प्रीमैच्योर इजैकुलेशन सहन करना पड़ता है। तो अगर हम रेगुलर उस तेल से मसाज करते हैं तो वो हमारी मसल को स्ट्रेंथन करता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। एंड व्हाट आर द बेनिफिट? इट इम्प्रूव लिबिडो एंड परफॉर्मेंस, दैट हेल्प्स इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेल पावर। इट इम्प्रूव्स द सीमेन प्रोडक्शन। यहाँ पे आता है दोस्तों, ये स्पर्म काउंट की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ओलिगोस्पर्मिया के अंदर ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ऑयल मसाज हेल्प टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। ये जो ऑयल मसाज करते हैं हम लिंग पे, ये लिंग के अंदर, नर्व्स के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इरेक्शन लंबे समय तक बना रहता है। द ड्यू इंक्रीजेस ओवरऑल स्ट्रेंथ। इस कॉम्बिनेशन, इस टेबलेट कैप्सूल और ऑयल का अद्भुत जो कॉम्बिनेशन है, ये हमें पूरी तरह से तैयार करता है हमारे उस आत्मिक और शारीरिक मिलन के सुख प्राप्ति के लिए। सो डोज इज द 2 कैप्सूल हाफ आवर प्रायर टू इंटरकोर्स। आपने इंटरकोर्स से आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल लेने हैं, और ऑयल का एप्लीकेशन आपने करना है एट द टाइम ऑफ इरेक्शन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। सो दोस्तों, ये जो हमारी चीजें हैं, ये जो हमारी किट है, इसको लेने के साथ-साथ कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनको आपने पूरी तरह से समझना है, जिनको निभाते हुए ही आप अपने आप को पूरी तरह से इस मिलन के लिए, इस शारीरिक सुख के भोग के लिए अपने आप को फिट पाएँगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एंग्जायटी और स्ट्रेस। उसको आपने मैनेज करना है। इट इम्प्रूव रिलेशनशिप क्वालिटी। ये आपके रिलेशनशिप की, जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग है, उसको, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। आपको अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल नीड। एक दूसरे की जरूरत को समझना है। पति पत्नी को एक दूसरे की जरूरत को समझना चाहिए। गेट गुड क्वालिटी स्लीप। आपको पूरी गहरी नींद लेनी चाहिए। ईट अ न्यूट्रिशियस डाइट। पूरी तरह से पोषक खाना, पूरी तरह से पोषक डाइट लेनी होगी। गेट अ रेगुलर एक्सरसाइज। लगातार अपने आप को शारीरिक एक्टिविटीज के अंदर आपको संलग्न रखना होगा। मेंटेन अ हेल्थफुल वेट। अपने शरीर के बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करना होगा, अपने शरीर के वजन को नियंत्रित करना होगा। एंड अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। और आपको हमेशा अपने आप को धूम्रपान और मदिरापान से दूर रखना होगा। तो दोस्तों, इन चीजों को निभाते हुए और टॉप टाइम परिवार द्वारा इन जैविक और प्राकृतिक अद्भुत योग को लेते हुए हम अपने आप को उस तरह से तैयार कर सकते हैं, जिससे हम अपने इस अनमोल रिश्ते को, इस अनमोल रिश्ते के अंदर सबसे बड़ी जरूरत जो शारीरिक सुख होता है, उसको भोगने के लिए एक दूसरे के प्रति हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं। So दोस्तों, that was the end of today's session, which we had about the vigor and vitality management. And thank you very much to all of you to be the part of the today's session in the morning time. And again, at the end of the session, usually जो मैं आपको कहता हूँ, please take very good care of yourself and your family members, and follow all the precautions which you need to take care during the corona pandemic. And thank you very much, and have a very good and wonderful day. Jet of time, friends.